दोस्तों भारतीय रेल का एक स्पेशल कोटा है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कोटा, जो कि बुजुर्गों के लिए होता है। इसके बारे में पिछले कुछ दिनों में कई सारी बातें मैंने आपको बताया हुआ है, किस तरह से भारतीय रेल ने ये जो मिलने वाली छूट, यानी कि परंपरा के तहत ये जो छूट चल रहा था, यानी कि बुजुर्गों को उम्र ज़्यादा देखते हुए उनको भारतीय रेल जो है छूट दे रही थी, उस छूट को अब यहाँ पे नुकसान बता के भारतीय रेल ने बंद करके रखा हुआ है। जबकि सांसदों की छूट, यानी कि जो सांसद है उनकी छूट भारतीय रेल में जैसी मिल रही थी वैसे ही मिल रही है, जिनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में यहाँ पे असहाय मजबूर लोगों की छूट को रोका हुआ है। तो इस बारे में हमने सब मिलकर आवाज़ उठाई। इसके बाद रेलवे जो है इस बारे में फिर से सोच रही है, और ये जो सोच है इसमें भी मतलब नुकसान इन बेचारे मासूम लोगों का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक एज लिमिट थी, उससे बढ़ाने के बारे में रेलवे सोच रही है। मैं आपको ये तो बताऊंगा, इस साथ में सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मैं आज आपको इस एपिसोड में देने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आज के बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा सीनियर सिटीजन को लेकर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ या ना, आप कॉमेंट में वीडियो देखने के बाद मुझे जरूर बताना। देखिए, सबसे पहले इस अपडेट पर नजर डालते हैं। रेलवे ये सोच रही है कि सीनियर सिटीजन की जो एज लिमिट थी, महिलाओं के लिए अलग था, पुरुषों के लिए अलग था। महिलाओं के लिए 2 एज लिमिट रखी हुई थी, 45 साल और 58 साल, यानी कि 58। क्या है दोनों में फर्क वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और पुरुषों के लिए सिर्फ एक ही एज लिमिट थी, 60 साल की। तो यहाँ पे रेलवे सोच रही है कि इस एज लिमिट को बढ़ा के वो 70 कर दिया जाए, यानी कि 70 ईयर्स। आप सोच सकते हो, मतलब ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है या फिर किसी एक के लिए, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसके बारे में रेलवे भी सोच विचार कर रही है। अगर अभी से हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये जो है पहले वाला रूल ही लागू होगा। तो यहाँ पे आप जरा सोचने वाली बात है, 60 साल, या 60 साल तो पहले था, 70 साल में भला कोई ट्रैवल कैसे कर सकता है? जबकि आपको पता ही होगा ये एज जो है इंसान का आखिरी स्टेज होता है। तो ऐसे में क्या लोग ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे? जाहिर सी बात है नहीं। जब उनको ज़रूरत थी तब आपने नहीं दी, जब वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे उस एज में आप छूट दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, तो रेलवे की छूट जो है बचने वाली है। रेलवे का सीधा साधा फंडा जो है यही है। आखिर क्या मतलब है 60 साल से 70 साल करने का? 60 साल ऐसे ही कम था क्या? अब 70 साल में अगर रेलवे छूट देगी 70 साल के लोगों को, तो 70 साल में भला कौन, कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं? जाहिर सी बात है ज़रूरत नहीं होती है लोगों को उतना, या फिर वो फिजिकली जो है उतना कैपेबल नहीं होते हैं। आप क्या चाहते हो, पुराना वाला जैसा था वैसा होना चाहिए या फिर 70 होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और ये जो अपडेट है ऑफिशियली अपडेट नहीं है, गुप्त सूत्रों से पता चला है, ऐसा रेलवे सोच रही है। तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये सीनियर सिटीजन का कोटा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भारतीय रेल का स्पेशल कोटा है ये महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। लेकिन दोनों के लिए एक ऐसा नियम है जो कि सेम है, वो ये कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, यानी कि एक सीनियर सिटीजन वाली व्यक्ति जो है वो अकेले ट्रैवल कर रहा है या फिर अपने साथ एक व्यक्ति और लेके जा रहा है, तो ही वो सीनियर सिटीजन कोटा में बुक कर सकते हैं। दोनों का उम्र जो है सीनियर सिटीजन में जिस उम्र की डिमांड है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बुजुर्ग के साथ एक बच्चे को लेकर आप ट्रैवल कर रहे हो और सीनियर सिटीजन में दोनों का टिकट आप बुक कराओगे, नहीं होगा। ऐसे में नहीं होगा। 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें से एक बुजुर्ग है, एक सीनियर सिटीजन है, आप चाहते हो कि उनका सीनियर सिटीजन में ले लूँ, अपना जो नॉर्मल करा दूँ, लेकिन एक साथ टिकट बुक नहीं होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से सीटें जो अलग अलग हो जाएंगी। यानी कि अलग से उनका बुक करो, अलग से ये दोनों का बुक करो, तो सीटें जो है आपको अलग अलग मिलेंगी। या तो फिर का नॉर्मली कर दो। या फिर कुछ समझदार लोग क्या सोच रहे होंगे कि जो सीनियर सिटीजन है उसका ठीक है एज में उतना ही देता हूँ, सीनियर सिटीजन कोटा सिलेक्ट करता हूँ। सीनियर सिटीजन कोटा में क्या होता है कि सीटें आपको खाली अक्सर मिल जाएंगी, बाकी सारे कोटा में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सीनियर सिटीजन में जो है अक्सर खाली आपको मिल जाएगी। बहुत सारे बिजी रूट्स में भी मिलते हैं। तो कुछ समझदार लोग क्या सोचेंगे कि एक सीनियर सिटीजन का ले लेते हैं, उसके साथ में एक कम एज का, उसका एज कम करके उसी कोटा में डाल देते हैं। नहीं होगा, दोनों का जनरल में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। या फिर अगर कुछ जैसे कुछ लोग हैं सोचते हैं कि सीनियर सिटीजन में खाली है तो किसी का एज जो है कम बेसी करके वो सीनियर सिटीजन में डाल देते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि टीटी की नज़र जो है ऐसे पैसेंजर्स पर रहती है। वो देखते हैं सीनियर सिटीजन है तो पहले तो फेस से वो जान जाएंगे कि वो मतलब सीनियर सिटीजन में आएंगे या नहीं, उसके बाद आईडी जरूर देखेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे आपको बिना टिकट का जो है जुर्माना लग सकता है, और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ होगा। इसलिए ऐसी गलती ना करें। हाँ, ये आप कर सकते हो कि एक सीनियर सिटीजन आपने ले लिया, उसके साथ में एक वेटिंग लेकर आप ट्रेवल कर सकते हो। जबकि रेलवे के मुताबिक इन दिनों वेटिंग्स अलाउड नहीं है, लेकिन लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहूँगा अभी आप करो, जब रेलवे कहेगी कि हाँ वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेवल कर सकते हो, तो उस दौरान काउंटर की उस दौरान आप जो है इस तरह का
ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और बात है कि महिलाओं की एज लिमिट 45 और 58 वाला क्या फंडा है, तो बताना चाहूँगा आपको। महिलाएं जब 45 या उससे ज़्यादा की हो जाएंगी तब वो सीनियर सिटीजन कोटा में जाकर टिकट बुक कर सकती है, लेकिन जब तक वो 58 साल की नहीं हो जाती है तब तक भारतीय रेल का ये जो छूट है, महिलाओं के लिए 50% की छूट मिलती है। 400 का टिकट है तो 200 रुपये लगेंगे, तो जब तक वो 58 की नहीं हो जाती है तब तक उनको भारतीय रेल का ये छूट नहीं मिलेगा। कोटा में आप जाके टिकट बुक करा सकते हो लेकिन छूट नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी मतलब रेलवे ने ये छूट तो बंद कर दिया है, लेकिन सीनियर सिटीजन कोटा अवेलेबल है, उसमें जो एज लिमिट रखी गई है उसमें जाकर लोग जो है टिकट बुक कर सकते हैं। अभी जो है महिलाओं के लिए 45, 58 और पुरुषों के लिए 60 साल की एज लिमिट अभी चल रही है। डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन उस कोटा में जाकर आप टिकट बुक करा सकते हो। सीनियर सिटीजन कोटा में ज़्यादातर लोअर बर्थ मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है बुजुर्ग ट्रैवल करते हैं या महिलाएं ट्रैवल करती है जो कि मिडिल या अपर में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो लोअर बर्थ या साइड लोअर मिलने के चांसेस जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। जब आप सीनियर सिटीजन को सिलेक्ट करोगे तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। अच्छा, इसके बाद बढ़ते हैं पुरुषों के लिए। तो पुरुषों के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग से एज वगैरह अलग अलग नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 60 साल रखी गई है। जब मेल पैसेंजर्स या पुरुष 60 साल के हो जाएंगे तो वो सीनियर सिटीजन में जाकर टिकट बुक करा सकते हैं, जिसमें उनको 40% की छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए 50 रखा गया था, पुरुषों के लिए 40। लेकिन फिलहाल जो है कोई छूट नहीं मिल रही है, क्योंकि रेलवे ने इसे बंद किया हुआ है कोरोना के बाद से। कोरोना के पहले जो है चल रही थी, कोरोना के बाद से बंद किया हुआ। अभी जो सोच विचार चल रहा, पता नहीं ये सोच विचार कब तक चलेगा। 10 मिनट का बात है यार, बैठो सोचो, कर जो करना है कर दो। नहीं, ये 10 दिन चलेगा, 10 दिन पता नहीं 10 महीने कितना दिन चलेगा, लेकिन इस बारे में सोच विचार होगा। उसके बाद जो है रखा जाएगा या दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, 70 साल किया जाएगा, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। बस यही है सीनियर सिटीजन का फंडा। इसमें जो है और कुछ आपके मन में सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब आपको देने के लिए। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।